स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिंदी कक्षा में आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको कबीर की साखियाँ में जो दिए गए दोहे हैं वो पढ़ते हुए आपको उसकी व्याख्या बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अभी हम लोग सिर्फ दोहे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको व्याख्या समझाऊंगी। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। माला तो कर मैं फिरे, जब भी फिरे मुखमाही, मनवा तो दहु दिसे फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होए, उड़े पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। स्टूडेंट्स, ये आपके चैप्टर की साखियाँ मैंने पढ़ी हैं अभी। अब मैं आपको फिर से साखियाँ पढ़ते हुए शब्दार्थ अर्थात कठिन शब्दों का अर्थ बताऊंगी, फिर आपको व्याख्या समझाऊंगी। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर से। जाति ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहंदो म्यान। इस दोहे के कुछ जो कठिन शब्द है वो यहाँ पे देखिए आपको ब्लू हाइलाइट्स में दिख रहे होंगे। ओके, मैं शब्द पढ़ना शुरू करती हूँ। पहला है पूछो, अर्थात पूछना, ज्ञान, ज्ञान की बातें। मोल करो, मोल भाव करना। म्यान, जिसमें तलवार रखी जाती है। ओके, हम व्याख्या पे आते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी सज्जन इंसान की जाति पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें तो उसके गुणों के आधार पर उसका सम्मान करना चाहिए। जैसे तलवार की कीमत म्यान नहीं, बल्कि तलवार की धार में छिपी होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु की जाति के विषय में जानने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। साधु से एकाधिक ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए। कारण यह है कि मनुष्य का भला साधु की जाति से नहीं, बल्कि ज्ञान युक्त बातों से होता है। वे मनुष्य को म्यान का मोल भाव ना करके तलवार का मोल भाव करने की सलाह देते हैं, क्योंकि मनुष्य को तलवार से काम लेना है। म्यान तो तलवार रखने के लिए होता है, तो हम तलवार के म्यान की कीमत जान करके क्या करेंगे? तो हम वहाँ पे समय व्यर्थ करेंगे पूछने में। उससे अच्छा है कि हम हमारे सामने जो ज्ञानी लोग हैं, जो जिनमें ज्ञानवर्धक बातें छुपी हुई, उनसे कुछ हम लोग ज्ञान प्राप्त कर लें, जिससे हमारा भी कुछ ज्ञान विस्तार हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को जाति पाति की भावना त्याग कर उससे ऊपर उठने की सलाह देते हुए कहा है कि मनुष्य को ज्ञान की बातों से ही मतलब रखना चाहिए। ठीक है, चलिए, आशा करूँगी आपको व्याख्या समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। हम आगे चलते हैं दूसरे दोहे में। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, रही एक की एक। शब्दार्थ हम लोग देखेंगे पहले। चलिए, पहला शब्द है आवत, अर्थात आते हुए। गारी का अर्थ है गाली। उल्टत का मतलब है उलटना पुलटना कहना। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्द हो गए, तो है क्या। अब मैं आपको व्याख्या समझा रही हूँ। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि किसी के अपशब्दों का जवाब कभी भी अपशब्दों से मत दो, इससे वो अपशब्द बढ़ने के बजाय घटते घटते खत्म हो जाएंगे। अर्थात हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को गाली देता है, ठीक है, तब वह एक ही होती है, किंतु गाली सुनने वाला व्यक्ति जब पलटकर गाली देने वाले को गाली देता है ना, तब वह एक नहीं होता। वह तो एक गाली के स्थान पर 4-6 गालियाँ दे बैठता है। ठीक है, इस प्रकार गालियाँ घटने के वजह क्या होती है ना, वो बढ़ती चली जाती है। कबीरदास कहते हैं कि गाली को यदि हम नहीं उल्टेंगे तो वह वही एक ही रह जाएगी।
अर्थात ये आप सभी ने भी देखा होगा, जब झगड़े होते हैं किसी के घर में या फिर मोहल्ले में, आसपास में कहीं भी, तो जब गालियाँ देनी शुरू होती है, अर्थात एक दूसरे को जब अपमानित करते हैं हम लोग, तो वो एक नहीं होती, बहुत सारे अपशब्द बोले जाते हैं, दूसरे के बारे में गलत गलत बातें बोली जाती हैं। तो अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर हम रिप्लाई ही नहीं करेंगे तो जिसने शुरुआत की है वो वहीं पे चुप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो सुन रहा है उसके अंदर भी तो गुस्सा आएगा ना। फिर अगर जब वो बोलना शुरू करेगा तो वो एक नहीं, वो बहुत सारे अपमानित बातें, अपशब्द बोल बैठेगा, ठीक है। तो कवि ने इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को गाली ना देने की शिक्षा दी है। ओके, आशा करूँगी आपको इन पंक्तियों का व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। ओके, माला तो कर मैं फिरे, जिब भी फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिसे फिरे, यह तो सिमरन नाही। इस वाक्य कठिन शब्द हैं। पहला आपका कर अर्थात हाथ, फिरे मतलब घूमना, माही मैं, मनवा मन, चहु दिसे चारों ओर, सिमरन अर्थात स्मरण, ठीक है। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। ओके, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन प्रभु की भक्ति में नहीं लगता है तो फिर हाथ में माला लेकर घूमना, मुख से प्रभु का नाम लेना बेकार है। अगर प्रभु को पाना है तो हमें एकाग्र होकर उनकी भक्ति करनी होगी। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि जो मनुष्य ईश्वर की भक्ति का आडंबर एवं दिखावा करते हैं, कवि ऐसे लोगों के आचरण पर प्रहार करता हुआ कहता है कि भक्ति का दिखावा करने वाले लोग अपने हाथ में राम नाम की माला फेरते हुए जीभ से राम राम का उच्चारण करते रहते हैं। वास्तव में वे हाथ में माला और मुंह में जीभ तो फिराते रहते हैं, पर वह ईश्वर की भक्ति का आडंबर मात्र है। उनका चंचल मन तो ईश्वर पर केंद्रित होने की बजाय चारों दिशाओं में भटकता रहता है। ईश्वर पर ध्यान केंद्रित किए बिना सच्ची भक्ति संभव ही नहीं। अक्सर यह देखा गया है, जहाँ पे जो लोग माला जपते रहते हैं, अपने हाथों में माला जपते रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर 4-5 लोगों का समूह आके कुछ वार्तालाप करने लगता है तो वो क्या करता है, वो माला तो फेर रहा है मगर उसका ध्यान उन लोगों की बातों में भी रहता है। और अचानक से जब उन्हें कोई मज़ेदार बात सुनाई पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो जो समूह है लोगों का, वो उसमें भी शामिल होकर के मतलब बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये साफ तौर पे दिखता है कि वो लोग सिर्फ एक आडंबर कर रहे, दिखावा कर रहे हैं कि वो जाप कर रहे हैं भगवान के नाम का, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने आडंबर एवं दिखावे की भक्ति करने वालों की आलोचना की है, ठीक है। आशा करूँगी आपको ये व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तले होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। इस दोहा के कठिन शब्द जिनके अर्थ मैंने यहाँ दे दिए हैं। पहला है आपका घास अर्थात तिनका, निंदिए निंदा करना, अपमान करना, पाँव पैर, तली नीचे, उड़ी उड़कर, मैं, खरी पीड़ा कष्ट। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए। ओके, व्याख्या। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी भी किसी को छोटा समझकर उसका निरादर नहीं करना चाहिए। जैसे घास को छोटा समझकर हर वक्त दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इसका एक तिनका भी आँख में चला जाए तो हमें बहुत पीड़ा होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कबीरदास कहते हैं कि रास्ते में पड़ा हुआ घास का नन्हा सा टुकड़ा भी अपना विशेष अस्तित्व रखता है। मनुष्य को पैरों के नीचे रहने वाले इस टुकड़े का भी अपमान नहीं करना चाहिए। यही नन्हा सा टुकड़ा हवा के साथ उड़कर जब मनुष्य की आंखों में पड़ जाता है किसी कारण, तो वह अत्यंत कष्टदायी बन जाता है। मनुष्य जब तक उस तिनके को अपनी आँख से निकाल नहीं देता है तब तक उसे चैन नहीं मिलता है। अर्थात कोई अपने से कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इस दोहे में कवि ने घास के छोटे से तिनके का भी अपमान ना करने की सलाह दी है, ठीक है, क्योंकि
आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, चींटी और हाथी वाली। चींटी को मतलब हाथी को बहुत घमंड रहता है अपने बड़े साइज़ के होने का कि मैं तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन चींटी क्या करती है, उसकी सूंड में घुस करके ये बता देती है कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। वो उतने बड़े हाथी को भी परेशान करने की क्षमता रखती है। तो हमें कभी भी छोटे जीव को या फिर छोटी चीज़ों को कभी भी अपमानित या छोटा समझ करके उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। इस दोहा के कठिन शब्द हैं आपके। जग अर्थात संसार, बैरी शत्रु दुश्मन, शीतल अर्थात ठंडा, आपा घमंड, कोई कोई भी। तो ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। ओके, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य का मन शांत होता है, दुनिया में उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता है। यदि दुनिया का हर मनुष्य स्वार्थ, क्रोध जैसे भावनाओं को त्याग कर दे तो वो दयालु और महान बन सकता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कबीरदास मनुष्य को उसका घमंड त्यागने की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी का जन्म से दुश्मन नहीं होता है। बस मनुष्य को अपने व्यवहार और वाणी में शीतलता बनाए रखनी चाहिए। जो मनुष्य अपने धन, बल, सत्ता आदि का घमंड अपने मन में नहीं रखते हैं, अर्थात अपना घमंड त्याग कर दूसरों के साथ मधुर व्यवहार करते हैं, उन पर हर कोई दया करने को तैयार रहता है। तो यहाँ पे कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बस शर्त क्या होता है कि आप लोगों से जैसा व्यवहार करेंगे, लोग भी आपके साथ वही व्यवहार करेंगे। तो हमें क्या चाहिए कि हमें अपनी वाणी में मधुरता लानी होगी और लोगों से अच्छे तरीके से व्यवहार करना होगा। ठीक है, तो इस दोहे के माध्यम से कवि ने मनुष्य को अपने मन का घमंड त्याग कर सबसे मधुर वाणी बोलने की शिक्षा दी है। ओके, आशा करूँगी आपको सारे दोहों का अर्थ समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। ओके, चलिए मैं बहुत कम शब्दों में अभी जो हमने 5 दोहे पढ़े हैं, ठीक है, वो आपको मैं एक एक लाइन में सबका शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रही हूँ, सारांश। ठीक है, संत कबीर के दोहे हमें जीने की सही राह दिखाते हैं। हम शुरुआत करते हैं पहले दोहे से। ठीक है, पहले दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें मनुष्य की जाति से ज़्यादा उसके गुणों का सम्मान करना चाहिए। दूसरे दोहे में कबीर जी ने कहा है कि कभी भी अपशब्द के बदले किसी को अपशब्द मत कहो। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने मन की चंचलता का वर्णन किया है। उनके अनुसार इंसान जीव और माला से भले ही प्रभु का नाम जपता रहता है, लेकिन उसका मन अपनी चंचलता त्याग नहीं पाता है। चौथे दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी किसी को उसके छोटे या बड़े होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कभी कभी छोटे लोग भी बड़ों पर बहुत भारी पड़ जाते हैं, जैसे हाथी पर चींटी भारी पड़ जाती है। पांचवें दोहे में संत कबीर कहते हैं कि मानव अपनी मानसिक कमजोरियां दूर करके अपने संसार को खुशहाली से भर सकता है। ठीक है, तो ये था अभी हमने कबीर की साखियों का छोटा सा सारांश पढ़ा। ओके, आशा करूँगी आपको आज की क्लास में जो हमने अभी पढ़ा कबीर की साखियाँ, जो मैंने आपको पढ़ के बताया कैसे पढ़ना है, वो शब्दार्थ, कठिन शब्दों के अर्थ बताएं और मैंने व्याख्या भी समझाया और सारांश भी बताया। आशा करूँगी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको आपका क्लास वर्क और होमवर्क समझा देती हूँ। क्लास वर्क के रूप में आपको अपने पाठ्य पुस्तक से, ठीक है, प्रश्न अभ्यास से पाठ से जो प्रश्न दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये अभी आपको क्लास वर्क के रूप में करना है। होमवर्क के रूप में आपको पाठ से आगे जो दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये आपको करना है। और भाषा की बात में जो प्रश्न दिख रहे हैं ना, आपको ये भी करना। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आशा करूँगी आपको क्लास वर्क होमवर्क भी समझ में आ गया होगा। चलिए, आप लोग अपना क्लास वर्क कंप्लीट करके मुझे सबमिट कीजिए, मैं वेट करूँगी आपके क्लास वर्क का। ओके, मैं आपको दूसरी वीडियो मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू।